नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी में एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, बोले फर्जी साइन से वोट कटवा रही बीजेपी। हिमंता विश्व शर्मा पर याचिका सुनने से एससी का इनकार, कहा सुप्रीम कोर्ट कोई प्लेग्राउंड नहीं। अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, रिहाई की याचिका खारिज। और चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को जमानत, 1.5 करोड़ जमा करने के बाद मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि फॉर्म 7 के जरिए सुनियोजित ढंग से वोट कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया विपक्ष को नुकसान पहुंचाने के मकसद से चलाई जा रही है। सकलडीहा विधानसभा में फॉर्म 7 के 16 आवेदन जमा होने के जिक्र किया गया। बाबागंज के बूथ नंबर 365 पर फर्जी हस्ताक्षर से करीब 100 वोट कटाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सपा के एक बीएलए का नाम भी सूची से हटा दिया गया। अखिलेश ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताया। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी की एक कथित गुप्त बैठक में वोट कटवाने की रणनीति बनी। उन्होंने कन्नौज के एक नेता के बयान का हवाला देते हुए इसे सोची समझी साजिश बताया। कहा कि ये गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया जा रहा है। औरैया नगर अध्यक्ष का नाम मतदाता सूची से हटाने का भी आरोप लगाया गया। बलिया के सिकंदरपुर से सपा विधायक की पत्नी का नाम कटाने की बात की गई। अखिलेश के मुताबिक यह विपक्ष को उलझाए रखने और चुनावी नुकसान पहुंचाने की रणनीति है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को सेंटर करने का मंच नहीं है। याचिका में शर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। आरोप था कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि संविधान के तहत हाईकोर्ट को उचित आदेश देने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि बयान कई राज्यों में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि असम, झारखंड और अन्य राज्यों में यह टिप्पणी की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पहले संबंधित हाईकोर्ट का रुख करे। अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से मामले पर शीघ्र सुनवाई की अपील की। सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत केवल अनुरोध कर सकती है, सीधे दखल नहीं दे सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। 1993 के बम धमाके के दोषी अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम रिहाई की याचिका खारिज कर दी। इससे 10 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी ठुकरा दी थी। सलेम ने दलील दी थी पुर्तगाल प्रत्यर्पण समझौते के तहत सजा 25 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती। उनका कहना था कि वह निर्धारित अवधि से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि उन्हें टाडा कानून के तहत सजा मिली है और दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत या जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाने को कहा। हाल ही में हाईकोर्ट ने उनकी इमरजेंसी पैरोल अर्जी भी खारिज की थी। सलेम अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल चाहते थे। पुलिस एस्कॉर्ट शुल्क के तौर पर 17.7 लाख रुपए जमा न कर पाने पर राहत नहीं मिली। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर के बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। अय्यर ने कहा कि पिनराई विजयन लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के पंचायती राज मॉडल की भी खुलकर तारीफ की। एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उन्होंने केरल को देश का सबसे बेहतर पंचायती राज राज्य बताया। अय्यर ने कहा कि गांधीवादी सोच के मुताबिक असली तरक्की केरल में दिखती है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर असहजता बढ़ गई।
चुनावी माहौल में यह टिप्पणी पार्टी के लिए मुश्किल बनती दिख रही है। अय्यर के बयान से दूरी बनाते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साफ किया कि ये उनकी निजी राय है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सोशल मीडिया पर कहा कि अय्यर का कांग्रेस से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने लिखा कि अय्यर पूरी तरह व्यक्तिगत हैसियत से बोलते हैं। बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक रूप से असहमति जताई। सियासी गलियारों में इसे पार्टी लाइन से अलग रुख माना जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का चुनावी असर कितना पड़ता है। प्रियंका चोपड़ा और शशि थरूर की मुलाकात हाल ही में हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। यह कार्यक्रम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था, जहां व्यापार, नीति और संस्कृति से जुड़े कई दिग्गज मौजूद थे। प्रियंका ने सम्मेलन में समापन भाषण दिया, जिसे खूब सराहा गया। कार्यक्रम के बैकस्टेज से दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। थरूर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर प्रियंका की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को गौरवान्वित किया है। उनके मुताबिक प्रियंका आत्मविश्वासी, विचारशील और प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी हैं। प्रियंका ने भी थरूर के पोस्ट का प्यार भरा जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि उनसे दोबारा मिलकर खुशी हुई और वह हमेशा उनके वक्तृत्व कौशल की फैन रही हैं। प्रियंका ने पैनल में शामिल होने से और ज्ञान साझा करने के लिए थरूर का आभार जताया। उन्होंने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। इससे पहले कोर्ट ने दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। यह रकम प्रतिवादी कंपनी के नाम पर जमा करने को कहा गया था। राजपाल यादव ने तय समय में राशि जमा कर दी। इसके बाद अदालत ने उन्हें स्थायी राहत दे दी। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने भुगतान की पुष्टि के बाद जमानत आदेश पारित किया। अदालत को बताया गया कि 19 फरवरी को अभिनेता की भतीजी की शादी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थिति रहना होगा। इससे पहले अदालत ने स्पष्ट किया था कि समय पर भुगतान न होने पर सुनवाई टाल दी जाएगी। वकील ने बिना शर्त एफडीआर के जरिए रकम जमा करने की बात कही थी। अदालत ने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। आदेश के बाद राजपाल अब पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित और महिला हॉकी स्टार सोनिका शादी के बंधन में बंध गए हैं। सोनीपत के गांव कुराड़ निवासी सुमित और हिसार की रहने वाली सोनिका ने ऋषिकेश में 7 फेरे लिए। उत्तराखंड के एक होटल में दोनों ने परिवार की मौजूदगी में विवाह समारोह संपन्न किया। शादी को दोनों परिवारों ने बेहद निजी रखा। समारोह में करीब 60 करीबी लोग ही शामिल हुए। खेल जगत में इस खबर के बाद खुशी का माहौल है। आपको बता दें, सुमित उस भारतीय टीम का हिस्सा है जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वहीं सोनिका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वे कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण और एशिया गेम्स में पदक जीतने वाली टीम में शामिल रही हैं। दोनों खिलाड़ी फिलहाल आयकर विभाग में भी सेवाएं दे रहे हैं। सुमित के बड़े भाई ने बताया कि शादी 10 दिन पहले गोपनीय तरीके से हुई। परिवार के सदस्यों की मौजूदगी से सादगी से रस्में निभाई गई। अब मैदान के साथी जीवन की नई पारी साथ शुरू करने जा रहे हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज़ इंडिया, आवाज़